डायग्नोस्टिक की बात हो रही है, सन फार्मा से जुड़ी अगर कोई खबर आती है वो, और ऐसी भी खबर इनफैक्ट अगर गाइडेंस को लेकर आ जाए तो इट्स अ बिग मूव, और हो सकता है कि फार्मा स्पेस में पर्टिकुलरली ये बड़े स्टॉक दिग्गज आपको नजर रखनी पड़ेगी सन फार्मा पे, क्योंकि ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है अपने सेक्टर का। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो साइड वेज चले गए, लेकिन ये बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट्स भी अच्छे आए, 920 के आसपास जाके अटक जाता है, अभी इस समय 880 के आसपास घूम रहा है। कल उन्होंने कमेंट्री बहुत अच्छी दी है, ग्रोथ की भी और स्पेशलिटी बिजनेस की भी। इनफैक्ट अजीत से हम सन फार्मा से आज बात शुरू करते हैं, उसके बाद हम आपके पिक्स भी लेंगे। लगा अजीत, सन फार्मा को जरा एनालाइज करके बताइए, ये बाकी सेक्टर से अलग चाल में चल रहा है स्टॉक। गुड मॉर्निंग अभी। तो बेसिकली यस, देखिए फार्मा स्पेस अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रॉडली आईटी के बाद जो दूसरा सेक्टर है जो कि अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है वो फार्मा ही है। बट कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिसमें सन फार्मा डेफिनेटली टॉप पे है, बिकॉज ऑफ लेट अपने रिकॉर्ड हाई के लेवल के करीब 940 के जोन को टेस्ट करने के बाद जो करेक्शन मैं कहूंगा या फिर एक कंसोलिडेशन कहूंगा जिसमें कि मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, कुछ खास प्राइस वाइज करेक्शन देखने को नहीं मिला है। और अभी तक ये 850-860 का जोन जहां तक लास्ट कंसोलिडेशन होकर एक स्तर जाया था उसको अभी तक वो होल्ड कर रहा है। तो इंडिकेशन तो यही है कि नेक्स्ट मूव जब भी देखने को मिलेगा फार्मा स्पेस में तो शायद सन फार्मा दोबारा से लीड करेगा और नए रिकॉर्ड हाई बनाते हुए दिखेगा। तो जब तक ये 850 के ऊपर होल्ड कर रहा है डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। 920-940 पहला हर्डल हो सकता है, बट पोजीशन की अगर आप बात करें तो 1050-1100 तक के लेवल भी आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद 1100 तक के लेवल्स भी अजीत यहाँ देख रहे हैं। अजीत गुड मॉर्निंग। ये तो हुई सन फार्मा की बात, लेकिन आज के लिए फिर ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं आपकी तरफ से, कौन से टॉप कॉल्स हैं जो आपसे जा रहे हैं? है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन का बायस है, ऑफ लेट ग्लोबल मार्केट की वजह से प्रेशर भी रहा है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करके चलिए। और जिस सेक्टर जहां तक स्ट्रेंथ है डेफिनेटली वही आपका फोकस एरिया होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बाइंग। तो मैरिको क्योंकि एफएमसीजी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हुआ है, एक मूविंग एवरेजेस का जो एक रिबन है उसके ऊपर में एक बेस फॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि एंटिसिपेटेड है कि 555 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैरिको में 498 तक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट साइड पे देखिए बंधन बैंक ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद इन दी बैंकिंग स्पेस, तो बहुत कम नाम मिल पा रहे हैं आपको जहां तक कि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और बंधन बैंक उनमें से एक नाम है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए देखिए 250 तक के टारगेट के लिए 290 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। तो ये दो कॉल्स अजीत की तरफ से। चलिए इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर की खबरें हैं और ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं। एक स्टॉक इंडिगो जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और एटीएफ पर खर्च में 15% तक कमी आने की उम्मीद इस वक्त नजर आ रही है। ऑफकोर्स एविएशन स्पेस में हमने देखा हर्डल्स कई सारे नजर आए हैं, पिछले दिनों हमने लैप्सेस की भी खबरें ढेर सारी देखी थी, लेकिन इस वक्त जो ताजा खबर है ऑन फंडामेंटल बेसिस पॉजिटिव है टेक्निकली। एविएशन स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? कंपैरेटिवली जो बहुत ज्यादा जहाँ पे स्ट्रेंथ है इंडिगो की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन कंपैरिजन टू स्पाइसेस जो कि अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे और मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है। इंडिगो में ऑफलेट जो काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज आया था 1500 to 2100, एक मार्जिनल डिप देखने को मिला टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 20 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज जो कि करीब 1900 के पास है। वहां पे पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है काफी नैरो रेंज में। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू स्पाइस में भी एक रिबाउंड जरूर आया है, बट इट्स जस्ट अ रिबाउंड और पास में हमने देखा है किस तरीके के रिबाउंड आके वो फिजल आउट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपका फोकस इंडिगो पे ही होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो ऑपरेट एक कैंडल का जो डिसाइसिव लो था करीब 1930 एज अ ट्रेडिंग बेट आप उसको भी स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मोमेंटम इसमें आएगा करीब 2015 के ऊपर, उसके इसमें 2100-2150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इंडिगो। ओके। तो चलिए एविएशन स्पेस पर ये राय, लेकिन तमाम बड़ी दिग्गज कंपनियां जो हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इस इनोवेशन को भी वॉच आउट कर रही है और इस पर भी कोशिश कर रही है कि आगे कोई प्लान कोई इस वक्त अगर हम देखेंगे तो हरे निशान में दिखाई दे रहा है निफ्टी, लेकिन थोड़ा इसको सेटल हो जाने देते हैं और फिर देखते हैं कि आगे की चाल कैसी रहती है। वैसे तो एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी और उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन कितने टिकते हैं और क्या ये सेल ऑन राइस का मार्केट बन रहा है, इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फिलहाल अजीत एक बार आपसे समझना चाहेंगे, कल के मार्केट में तो हमने देखा था आईटी शेयरों की काफी ज्यादा पिटाई देखने को मिली थी। अब आगे के लिए कैसा ट्रेंड वॉच कर रहे हैं आप और क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आईटी पैक में?
मुझे बिल्कुल देखिए लास्ट वीक भी अगर आप देखेंगे ब्रॉडली तो मार्केट में कंसोलिडेशन का बायस था और आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था करीब 4% के कट के साथ। कल के सेशन में भी उसी वीक का कंटिन्यूएशन रहा जहां पे कि बाकी अगर आप कहें तो कुछ खास मेजर डेंट नहीं दिखा, बट आईटी पैक में करीब 3% के कट दिखे। तो डेफिनेटली अगर एक पर्टिकुलरली सेक्टर पे अगर हम कहें कि जहां पे आपको अवॉइड करना चाहिए कॉम्पोजिशन देखने के लिए, डेफिनेटली आईटी होगा। शॉर्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट, बट हाँ टेक माइंड का मुझे लग रहा है कि एक ऐसा कैंडिडेट है जहां पे अभी तक उस तरीके का डिक्लाइन नहीं आया जिस तरीके से दूसरे हमने भी स्टॉक में देख लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको एक रिबाउंड मिलता है करीब 1065 के जोन में, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 11 मिनट के स्टॉप लॉस के साथ 950 तक के टारगेट्स के लिए। इंदौर में अभी भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इन स्तरों पर भी। एक व्यू एफएमसीजी स्टॉक्स जो प्री ओपन में इस वक्त अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। किम्स पर अजीत आपसे राय जानना चाहूंगी। एक्विजिशन से जुड़ी कुछ खबरें आ रही हैं और फोकस यहाँ पर पर्टिकुलरली अधिग्रहण को लेकर है और इस वक्त अगर प्री ओपन टिक्स में भी देखें किम्स में करीब 3-3.5% की तेजी है। स्टॉक में अगर आप देखिए बैंड बना हुआ है 1150 से लेकर 1500 में स्टॉक को रखा हुआ है। अभी लोअर बैंड के पास है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है और मुझे लगता है कि 1230-35 का जोन अगर ये निकाल पाता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे मोमेंटम और बढ़ते हुए अपर बैंड के पास जाते हुए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि प्री ओपन के बाद अगर ये 1230-1250 का जोन को अगर क्रॉस करता है तब आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएं 1350 के पोजीशन टारगेट के लिए 1190 के स्टॉप लॉस के साथ। किम्स पर आपको मिलती हुई एक बार ओपनिंग होने दीजिए, तब तक वॉच लिस्ट, उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन कैसा है इस पर कोई टेक लेंगे। बजाज ट्विंस पर संतोष आपसे राय जानना चाहेंगे। अजीत, ये आपने ग्रीन हाइड्रोजन की स्टोरी सुनी होगी जो प्रकाश ने ब्रेक की थी दिल्ली से कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक सोर्सिंग की स्ट्रैटेजी सरकार बताने वाली है और ऑफिशियल करने वाली है। हमने आपको सुबह बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के जो स्टॉक्स हैं 3 स्टॉक है क्लियर ग्रीन हाइड्रोजन प्ले हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन और रिलायंस। मैं आपसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बात करना चाहूंगा। डेटा साहब लास्ट 15 दिन 1 महीने का ग्राफ लेके आए 312-320 के आसपास घूम रहा है। अजीत, क्या लगता है आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से पास की अगर परफॉर्मेंस की बात करें जबकि एक तरफा तेजी आई थी 40 से 400 तक स्टॉक में, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से एक करेक्टिव फेज रहा, बट जो लास्ट अभी पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है दैट क्लियरली शोज कि लोअर लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है। एक मार्जिनल हर्डल है एक ट्रेंड लाइन का अगर वीकली चार्ट पे अगर आप लास्ट 2 टॉप्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो, बट मुझे लगता है जिस तरीके से अभी कंसोलिडेशन हो रहा है अबव 20 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, तो एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है बिफोर दी ब्रेकआउट। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ मोमेंटम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप प्रिएम्प्ट कर सकते हैं इस ब्रेकआउट को 300 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट मूव में करीब 360-365 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं उसी बात की बात कर रहा हूं जो आपने कही 40-50 के लेवल से 300 रुपए गया था ये पहले राउंड में, उसके बाद एक साइडवेज चला गया। क्या इसके अंदर एक दूसरा राउंड शुरू हो रहा है जिसकी तरफ आप इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? संतोष भी हमारे साथ। संतोष, 1200 के ऊपर निकल गया। सुबह बात कर रहे थे पतंजलि, शरद को सुना होगा महाराष्ट्र सीमलेस पे। डायरेक्टर साहब महाराष्ट्र सीमलेस का स्टॉक लेके आई है। एक तो प्रमोटर बाइंग हो रही है, दूसरा वहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये आपको आज जो 10 रुपए ऊपर दिखा रहा है ना, ये स्टोरी को पूरी तरह बता नहीं रहा है। अगर आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा महाराष्ट्र सीमलेस लाइफ हाईएस्ट पे स्टॉक आ गया है। एक्सपोर्ट्स जो है वो इनके कारोबार का 10% हुआ करता था, अब 30-40% हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी का पाइप बनाते हैं जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से क्लियर्ड है। बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसा पाइप बनाती हैं, और क्योंकि रशिया में वॉर हुई तो वहां पे जो बड़ी पाइप कंपनीज हैं उनका कारोबार बंद हुआ, वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इनकी तरफ आए, और लास्ट 3-4-6 महीने में आप इनके लास्ट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सीमलेस आज भी 10% ऊपर है। अजीत, आप जरा चार्ट पर देख के बताएं, इसको पोजिशनली अगर किसी को खेलना हो साल 6 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो क्या लेवल्स उम्मीद किए जा सकते हैं? देखिए उतने ही पीरियड के लिए मेरे हिसाब से प्ले करना चाहिए, बिकॉज जस्ट टू ऐड जो आपने कहा कि रिकॉर्ड हाई पे है, बट रिकॉर्ड हाई कब बनाया जाए? 2007 में ये स्टॉक करीब 621 पे था और उस लेवल को इसने 2022 में निकाला है।
तो करीब 17-18 साल के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट अभी हुआ है, तो अब इसको फिजल आउट होना मुझे लगता है कि फिर स्पेस में दोबारा से एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन चला जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं होना चाहिए स्टॉक में। ऑलरेडी मोमेंटम काफी ज्यादा शार्प है, जितने भी डिप अभी ऑपरेट आए हैं हमने देखा है कि 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट नहीं किया है इसने। तो डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेट करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशन डेफिनेटली आपको होल्ड करनी है। 785 का पहला सपोर्ट है, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 6 महीना साल भर की, तो आपको एक्यूमुलेट करना है विद इन दी रेंज ऑफ 700 to 800 और 650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसके नीचे दोबारा आते हुए हम देखते नहीं है स्टॉक को। और पोजिशनरी करीब 1150 से लेकर 1200 तक के पोजीशन टारगेट आपको उसमें मेंटेन करने चाहिए। तो चलिए, महाराष्ट्र सीमेंस पर फोकस भी है। मार्कलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ बैठक होने जा रही है और इसके अलावा भी पिछले हफ्ते यहाँ पर काफी हद तक पॉजिटिव ऑर्डर इनफ्लोज आते हुए दिखे, जिसके चलते स्टॉक फोकस में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। इस बीच डायरेक्ट स्टॉक्स पर एक बार फोकस कीजिए। अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर कामकाज लगातार इस हफ्ते की शुरुआत से इनफैक्ट मीडिया काउंटर्स काफी हद तक फोकस में है भी। डिश टीवी करीब 1.5% की तेजी देख रहा है। जील में हम देख रहे हैं आधे से 1% की बढ़त। अजीत, मीडिया काउंटर्स पर आए, सन टीवी में भी देख रहे हैं लगातार 3 सेशन से मजबूती के साथ ट्रेड जहां नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मंत्री, देखिए काफी लंबे टाइम बाद इस तरीके के मूव देखने को मिल रहे हैं मीडिया स्टॉक में, जहां पे कि स्ट्रेंथ सस्टेन कर रही है। और फिर यही ज्यादातर यही होता था कि एक रिबाउंड आता था, उसके बाद फिजल आउट होते थे। तो बोथ सन टीवी और जी लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव आया है। बॉटम करीब 400 से लेकर 525 तक का मूव सन टीवी में देख चुके हैं। कंसोलिडेशन भी ऑपरेट जो भी हुआ है वो हायर बैंड के पास ही हुआ है। तो इंडिकेशन तो यही, जब तक ये 480 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव बायस बना रहेगा। एक रेजिस्टेंस जरूर है 535-540 जोन में, तो वो आपका एक इमीडिएट टारगेट एरिया होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सन टीवी। जी में देखिए थोड़ा सा उस तरीके का मोमेंटम आ नहीं रहा है जिस तरीके से एंटिसिपेटेड था एक ब्रेकआउट के बाद, जो करीब 255 के ऊपर आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है। बाहर अभी पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, बट 240 के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो दोबारा सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा। तो उसको आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ऊपर से 270-280 तक के टारगेट्स। कुछ कोरोमंडल इंटरनेशनल के चार्ट को लेके आइए डायरेक्टर साहब। बात करें एक बार अजीत के साथ। अजीत, ऑटो में नंबर्स लार्जली इस बार फ्लैट आने वाले की उम्मीद है आने की। अगस्त के नंबर्स की बात करें, उसके बाद भी ऑटो गेनर्स, इनफैक्ट ऑटो इंडेक्स सबसे पहले कल रिकवर हुई थी और आज भी काफी ऑटो स्टॉक्स में आपको हरे निशान के साथ ऑटो गेनर्स लेके आइए। टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, मारुति तो गेन कर ही रहा है। यहाँ से आपको किसी में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नजर आ रहा है क्या अजीत? बिल्कुल अजय, देखिए एफएमसीजी के बाद कोई दूसरा सेक्टर है जहां पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ रही है। इनफैक्ट इन्हीं दोनों सेक्टर्स ने लीड किया था जब मार्केट में रिकवरी शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाला है नहीं। एमएनएम डेफिनेटली लीड कर रहा है, बट कुछ एक जो आपके स्टॉक जो आपने बताया अभी जैसे हीरो मोटो के बारे में, यहाँ पे तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है। बट ऑफ लेट हमने एक बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग देखा है 2750, जो कि 7 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का भी जोन है। इसको डेफिनेटली ये होल्ड कर रहा है। तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट अप मूव में 2950 से लेकर 3000 तक के लेवल पॉसिबल है स्टॉक में आपको देखने को मिल जाए। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2750 के साथ डेफिनेटली आप इसको अटेंड कर सकते हैं फॉर 3000 एज अ टारगेट। इनफैक्ट ऑटो बिक्री के नंबर से ठीक पहले ऑटोमोबाइल स्पेस, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल और साथ ही कमर्शियल व्हीकल पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल थीम जो है उसमें तेज रफ्तार आगे भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। ऑटो बिक्री के अनुमान भी लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखते हैं लगातार। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में फ्लैट ट्रेंड नजर आ सकता है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इनफैक्ट 2 व्हीलर पर खास नजर रखें, क्योंकि 2 व्हीलर के सेंटिमेंट्स अजय काफी हद तक पॉजिटिव आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑटो बिक्री के नंबर्स के लिहाज से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए ऑटो से आगे बढ़ते हैं और फार्मा स्पेस की बात करते हैं। सन फार्मा FY23 गाइडेंस कंपनी ने सुझाई थी, काफी हद तक कन्विक्शन थी। FY23 में आय में करीब 10% की ग्रोथ की उम्मीद है। अजीत, सन फार्मा में आधे % की तेजी हमने देखी, लेकिन इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस में आज एक्शन लगातार देख भी रहे हैं हम। नैटको फार्मा, बाइकॉन, एल्केम लैब, स्टार जैसे काउंटर्स में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ फार्मा में डेफिनेटली आपकी प्रेफरेंस अगर होती है तो वो सन फार्मा आपको फर्स्ट कैंडिडेट होगा, उसके बाद तो दूसरा काउंटर आता है। तो ना ही कुछ खास गिरावट देखने को मिली। पार्टिसिपेशन जब भी आप देखते हैं कि फार्मा स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलती है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो और शायद उस तरीके का पार्टिसिपेशन ना दिखे जिस तरीके का क्वांटम आपको दूसरे सेक्टर में मिल रहा है, बट जब तक 850 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक पॉजिटिव बायस में बना रहेगा। 930 950 जो उसके पोजिशन टारगेट्स रहेंगे। ओके, ये JSW एनर्जी और 5paisa.com, अगर आप टेक्नोलॉजी बैक्ड एकदम ब्रोकरेज कम चार्ज करने वाले ब्रोकर्स के स्टॉक्स पर बात करें तो एंजल वन एक स्टॉक है लिस्टेड और एक 5 पैसा कैपिटल है। 5 पैसा में आज सर्किट लग गया है, ये 345 के आसपास है। अजीत, 5 पैसा के चार्ट पे आप जरा चेक करके बताएंगे? कुछ लोगों को ये कैटेगरी काफी पसंद आती है क्योंकि इसमें बहुत चुनिंदा स्टॉक्स है, हाई वॉल्यूम बिजनेस बढ़ रहा है इनका, क्योंकि लोग सब खुद ट्रेड करना चाहते हैं। आज सर्किट पे है ये स्टॉक। चार्ट जरा चेक करके बताएं लास्ट 3 से 6 महीने के। देखिए अगर बिल्कुल यहाँ पे जो आज ट्रैक्शन देखने को मिला है वो उन्हीं लेवल पे जहाँ पे कि मंथली सपोर्ट से करीब 270-75 जोन, जहाँ पे कि ये 2-3 बार पहले भी आया है। यही जोन था ब्रेकआउट का जब इन्हें काफी मेजर कंसोलिडेशन पोस्ट लिस्टिंग इसमें हुई थी। तो दूसरे बिजनेस को ये डेफिनेटली रिस्पेक्ट कर रहा है, बट वॉल्यूम थोड़े से ड्राई रहते हैं, ये कंसर्न रहता है। आज काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, तो इंडिकेशन तो ये है जिस तरीके से इसने ना ही केवल तेजी दिखाई है बल्कि अपने जो मेजर एवरेजेस हैं 100-200 दोनों को एक दिन पे ही इसने क्रॉस किया है। तो अगर आज क्लोजिंग कर पाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे एट टाइम्स हम देखते हैं कि सर्किट खुल जाते हैं, तो ये 335 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फिर आप मान के चलिए 380 से लेकर 390 तक के पोजीशन टारगेट्स में खुल जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। तो 330 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। अगर ये इंट्राडे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सर्किट खुलता है, तो आप देख सकते हैं 390 तक के टारगेट्स के लिए। और राइट, आपको शुरू एक बार वापस से एक बार बता दें कुछ स्टॉक्स जो सुबह हमने आइडेंटिफाई किए थे कैसा कर रहे हैं। फेडरल बैंक देखिए, फेडरल बैंक डेज हाई की तरफ था, हमारे पैनलिस्ट ने ट्रेड भी बताया वहां पे। JSW 5%, JSW एनर्जी 5% गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है डेज हाई की तरफ, और पतंजलि भी बाजार को पसंद आता हुआ करीब करीब 1220 की तरफ जो संतोष ने लेवल बताया था ऊपर जा रहा है। मनसी, और आपके रिडार पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? बिल्कुल अजय, मेरे रिडार पे पेपर स्टॉक्स हैं क्योंकि पेपर से जुड़ी खबर आई है और अगले महीने की शुरुआत से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पेपर प्राइसेस जो है उसमें एक बढ़त देखी जा सकती है। अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि करीब 4 रुपए प्रति किलो की बढ़त, 3 से 4 रुपए प्रति किलो की बढ़त पेपर प्राइसेस में नजर आ सकती है, और ये जो बढ़त है 1 सितंबर से लागू हो सकती है। अभी खबर से ठीक पहले हमने आपके सामने रिसर्च भी रखी थी और तब से पेपर स्टॉक्स पर हम एक मोमेंटम भी देख रहे हैं, चाहे फिर JK पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो। अजीत, इस पर आप अपनी राय दीजिए। पेपर स्पेस लगातार एक्शन में है, काफी हद तक काउंटर्स में मजबूती देख भी चुके हैं हम। क्या अभी इन स्तरों पर कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वही इंटैक्ट रख के बैठ सकते हैं? देखिए ये पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च देखा है, बट एक स्टॉक है जहाँ पे कि अभी तक उस तरीके का क्वांटम नहीं देखने को मिला है जिस तरीके से वेस्ट कोस्ट और JK पेपर में देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूँ ओरिएंट पेपर्स की। रिकवरी इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग आई है अपनी बॉटम, बट जिस तरीके से ऑफलेट इसने अभी अपने एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट करके एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया है, नियर टर्म मिल सकता है 37-39 तक के लेवल्स इसमें अभी भी ओपन है, जो कि करीब 20% अपसाइड इन करंट लेवल। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 29 के क्लोजिंग स्टॉक के साथ। पेपर स्टॉक्स पर मिल रही है, लेकिन इस बीच BSE के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। इंडेक्सेस में भी पॉजिटिव आप देख रहे हैं आउटमूव, और साथ ही IT स्पेस अगर देखें BSE IT, यहाँ पर आप देखिए कुछ हद तक अच्छी तेजी के बीच हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक करीब 3% की बढ़त दिखाते हुए। जीत, एक BSE लिमिटेड के स्टॉक को जरा देखिए, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ करीब 6% ऊपर है। ये ऑफकोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टॉक या मार्केट की रैली या रिटेल इन्वेस्टर का जो आगमन हुआ है बाजार में, उसका एक जबरदस्त प्ले है CDSL के साथ साथ। BSE लिमिटेड वो स्टॉक लेके आई डायरेक्टर साहब, उसका 1 वीक यहाँ CDSL भी आज 6-7% ऊपर, और BSE लिमिटेड की बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की बात करें तो MCX में भी अच्छी तेजी देख रहे हैं हम। कुछ तो है आज यहाँ पे लग रहा है कुछ बास्केट बाइंग आ रही है। एक बार अजीत से समझते हैं। अजीत, BSE लिमिटेड के चार्ट देख के बताएं या कुछ और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो बाजार रिलेटेड स्टॉक्स हैं? आपने सही इसको पता है, बिकॉज काफी टाइम से जगह से कि ना के बराबर मूवमेंट बहुत डल थे ये स्टॉक, बट काफी लंबे एक तेजी के फेज के बाद कहते हैं कि एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन है, तो उसी फेज में बेसिकली ये है।
BSE में मेरे को लगता है कि करीब 670-75 का जोन है। अगर ये आज क्लोज क्रॉस कर पाते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है करीब 750 तक के लेवल्स के लिए। तो इसमें मैं तब भी ये कहूंगा कि कंडीशनल बाय रखें, 670 के ऊपर ही इसमें बाय करें और 650 का स्पेस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 750 तक के टारगेट्स के लिए। CDSL अजय मुझे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और इसमें आज वॉल्यूम और प्राइस एक्शन काफी सिग्निफिकेंट है। ऑलमोस्ट डबल ऑफ द वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम है 10 दिन का वो ऑलरेडी हो चुका है और 1300 के ऊपर क्लोजिंग आते ही दोबारा से इसमें करीब आप मान के चलिए 1450 से लेकर 1500 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो CDSL को डेफिनेटली करंट लेवल्स में बाय कर सकते हैं 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, CDSL आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर इन स्तरों पर भी खरीदने की राय यहाँ पर अजीत की तरफ से आती हुई। इस बीच यहाँ पर फिनोलेक्स केबल्स पर एक बार राय संतोष वैभव ग्लोबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम अजीत से समझेंगे। अजीत, वैभव ग्लोबल कल भी मैंने ध्यान दिया था, कल की डिप से बहुत सॉलिड रिबाउंड आया, आज भी 11% ऊपर है, क्या हो रहा है यहाँ पे? काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि वोलेटाइल स्विंग्स हैं स्टॉक में। बिकॉज जब तेजी आई थी 2020 के लो से तो करीब 100 रुपए से 1000 रुपए का मूव और फिर 1000 रुपए से 300। तो जिस तरीके का इसमें स्विंग दिख रहे हैं तो काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अपसाइड में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 400-450 का जो ये जोन है ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। बिकॉज ऑपरेट हमने यही देखा है कि ट्रेंड में जब कभी इसमें रिकवरी आई है तो इस तरीके के जो मेजर लेवल्स हैं, चाहे वो 200 का एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस हो या फिर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, वहां जाके रेजिस्ट करता है। तो अगर आपके पास पोजीशन फंसी हुई है पुरानी तो कोशिश करिए, यूटिलाइज करिए इस रिबाउंड को एग्जिट करने के लिए। जब ट्रेंड चेंज होगा वो 450 के ऊपर होगा। रिबाउंड को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी समझकर चल सकते हैं। 450 के लेवल्स के साथ एक बड़ा ट्रेंड बिल्टअप होता है, नया ट्रेंड शुरू होता है इनफैक्ट नजर आ सकता है। लेकिन बाजार में जहां चौतरफा खरीदारी हम देख रहे हैं, सेक्टर